बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हार्वर्ड ऑनलाइन CSS एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के हवाले से बात करते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। देन वी विल डिस्कस द कोर्स कंटेंट जो है, जो सिलेबस है ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर CSS सोशियोलॉजी पेपर के लिए। सोशियोलॉजी का जो पेपर है CSS में 100 मार्क्स का पेपर होता है। इनकी जो वेटेज है वो 100 मार्क्स हैं और इस हवाले से हम उनके कोर्स कंटेंट और दिन जो पॉसिबल जो बुक्स है जो रीडिंग या रेफरेंस बुक है उनके हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम सोशियोलॉजी की पेपर को शॉर्ट पॉसिबल टाइम में विद द हेल्प ऑफ किस बुक से हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट में बात करूंगा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का जो लफ्ज़ है बेसिकली ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स, एक है सोशो और अदर वर्ड है लॉजी। सोशो का मतलब है सोसाइटी और लॉजी का मतलब है डिस्कोर्स, रीजनिंग, नोइंग, नॉलेज, स्टडी। तो बेसिकली सोशियोलॉजी दो अल्फाज से है। सोसाइटी स्टडी, इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी, द डिस्कोर्स अबाउट सोसाइटी, रीजनिंग अबाउट सोसाइटी, नॉलेज अबाउट सोसाइटी, इट इज नोन एज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्टडी अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में स्टडी को, जिसमें हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। या और सिंपल अल्फाज में अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में साइंटिफिकली जब हम स्टडी करते हैं, उनके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, वो वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो इस स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है, सोसाइटी है क्या चीज़। हम तो स्टडी करेंगे सोसाइटी, डिस्कोर्स ऑफ सोसाइटी या डिस्कोर्स अबाउट सोसाइटी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी या रीजनिंग अबाउट सोसाइटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एराइज होता है हर बंदे के माइंड में, दैट क्वेश्चन इज दैट के व्हाट इज सोसाइटी। ये सोसाइटी क्या चीज़ है, इसके कॉम्बिनेशन किस तरह होती हैं। तो फर्स्ट सोसाइटी को हम जब सिंपली डिफाइन करते हैं तो सोसाइटी उस कलेक्शन ऑफ द पीपल को कहते हैं, उस मजमूए को कहते हैं जिसमें जो लोग रहते हैं, जो कि फिजिकली जो लोग रहते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं सर्टन वैल्यूज़ को, कल्चर को, नॉर्म्स को। तो एक फिजिकल लोकेशन के अंदर जितने भी लोग रहते हो वो एक दूसरे के साथ उन जो शेयर करते हो नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, कल्चर को, सेमनेस, यानी एक इलाके में लोग रहते हैं, उस सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशंस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और इस शेयर के बेस पे उस फिजिकल जो बाउंडेड एक टेरिटरी है, इलाका है, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। तो सोसाइटी के अंदर मेन चीज़ जो है, जो मेन सब्जेक्ट है, दैट इज पीपल्स, लोग है। तो सोसाइटी के अंदर लोग लाजमी हैं। ये जो सोसाइटी होगी उसके अंदर लोग होंगे और फिर लोगों की जो रिलेटेड इंटर रिलेटेड जो लोगों की जो कल्चर है, जो उनकी वैल्यूज़ है, जो उनकी रिस्पॉन्सेज है, उनकी बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें यानी लोगों से रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स को हम सोसाइटी में डिस्कस करते हैं और इस स्टडी को और हाई स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोशियोलॉजी इज़ नॉट सिंपली ह्यूमन बीइंग की स्टडी, बल्कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड दीगर जो चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ को, जो कि ह्यूमन बीइंग के सोशल स्ट्रक्चर को कंपोज करने के लिए लाजमी है, उन तमाम कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। तो सोसाइटी को सिंपली हम डिफाइन करते हैं कि द पीपल हु शेयर कल्चर विद अदर्स,
तो उस पीपल के कलेक्शन को, उस एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर उनकी रिहाइश को हम सोसाइटी कहते हैं। मिसाल हम ये लेते हैं कि एक हम कहते हैं ना मुँह के सोसाइटी, फला सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ दैट, सोसाइटी ऑफ दैट। तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम डॉक्टर सोसाइटी की बात करते हैं तो ऑल सोसाइटी में जो डॉक्टर रहते हैं और वो उनकी आपस में एक सोशली इंटरेक्शन होती है, सोशली सम फिजिकल और नॉन फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल नॉन फिजिकल रिस्पॉन्सेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब इनकी शेयरनेस की बेस पे उनकी आपस में उस फिजिकल लोकेलिटी को हम सोसाइटी कहते हैं। तो सोसाइटी के स्टडी को फिर हम सोशियोलॉजी कहेंगे। अब डॉक्टर का सोसाइटी हम कह सकते हैं सोसाइटी ऑफ द किसी एथनिसिटी के बेस पे, सोसाइटी ऑफ दैट। तो सोसाइटी का मतलब क्या लेते हैं, वो फिजिकल एरिया जहाँ लोग एक दूसरों के साथ जो तमाम सकाफती तमाम वैल्यूज़ वगैरह को शेयर करते हो, तो उन लोगों के मजमूए को हम सोसाइटी कहते हैं और सोसाइटी की स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। अब सोशियोलॉजी के अंदर ह्यूमन बीइंग भी हैं, सोशियोलॉजी के अंदर फिर उनके कल्चरल पार्ट्स भी हैं, उनके नम्स भी है। अब जब सोसाइटी बनती है तो सोसाइटी सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सबसे पहले सोशियोलॉजिकली एक इंडिविजुअल के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो सर्वाइव करे विदाउट द सपोर्ट या विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर्स। हम सोशली किसी सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकते हैं। अगरचे हमारे पास सब कुछ फैसिलिटी हो, हमारे पास पैसे भी हो, हमारे पास ऑल रिसोर्सेज हो, लेकिन फिर भी हम किसी के मोहताज होते हैं या हम किसी की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तमाम उमूर हम सिर्फ नहीं कर सकते हैं। हमें कुकिंग के लिए किसी कुक की ज़रूरत होगी, हमें किसी बंदी की ज़रूरत होगी जो हमें प्रोवाइड करे। तो इसी तरीके से इंसान जिस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस माहौल में जो फिज़िकल लोकेलिटी, तो एक दूसरे के साथ एंटर डिपेंडेंस है, एक दूसरे के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, मिलाप है। इस मिलाप के रिजल्ट में एक दूसरे के साथ वो सेम बिहेवियर को, सेम कल्चर को, सकाफत को और वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। अब इस लोकेलिटी को, इस जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकली बाउंड्रीज है, इसको हम सोसाइटी कहते हैं। फिर सोसाइटी के अंदर फर्स्ट स्टेज जो है वो है इंडिविजुअल। एक बंदा जब पैदा होता है एक इनफरादी तौर पर कुछ भी नहीं कर सकता, इनफरादी मिल के एक फैमिली को एस्टेब्लिश करते हैं, एक ख़ानदान का निज़ाम है। तो सोसाइटी की जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट यूनिट है, दैट इज़ फैमिली। फिर सब फैमिलीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में उनकी इंटरेक्शन की बेस पे मिल मिला के वो एक स्टेट बनाते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है। फिर आपस में उस स्टेट के लिए एक पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर उस पॉलिटिकल निज़ाम चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लोग उसको ज्वाइन करते हैं। तो इसी तरीके से एक दुनिया का जो सिस्टम है ये चल रहा है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेजेस जो है ये क्या है, ये सोशियोलॉजिकल है नेचर में, ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम इनको स्टडी करते हैं। आइदर वो फैमिली का इंस्टीट्यूट है, आइदर वो स्टेट इंस्टीट्यूट है, आइदर इन द स्टेज ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें बेसिकली लोगों की आपस में इंटरेक्शन होती हैं, लोगों की आपस में डिपेंडेंसी होती है ऑन ईच अदर पे, लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, और विदाउट कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल भी नहीं है। फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी में सोशल की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है इट इज़ मस्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप है, जो कि जिसके बेस पे सोसाइटी या जिसके बेस पे एक सोसाइटी की स्ट्रक्चर बनती हैं। ये तो हमने सोसाइटी की बात की, सोशियोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन के ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर कम्प्लीटली सोशियोलॉजी क्या है, फिर सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट एरिया, ये तमाम चीज़ें, और
पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। टुडे हमारा जो लेक्चर है, जो सेशन है, इट इज़ होलली कंसर्न्ड है। हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी कोर्स कंटेंट ऑफ CSS एग्ज़ाम के लिए बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक सोशियोलॉजी का पेपर 100 मार्क्स का है। इसकी जो टोटल वैल्यूज़ है वो 100 मार्क्स है। और इसका जो कोर्स कंटेंट है इसको बेसिकली 3 डिफरेंट उसमें उनकी क्लासिफिकेशन हुई है या तकसीम है डिफरेंट टॉपिक्स। फर्स्ट जो टॉपिक्स है वो है जनरल सोशियोलॉजी। आमतौर पर जिसको हम आम जनरल सोशियोलॉजी क्या है, एक सोशियोलॉजी का जनरल है। सेकंड जो चीज़ है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है। बहुत सारी थ्योरीज जो है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है जो एक्सप्लेन करती हैं, ये जो हेल्पफुल है इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल स्टेप्स, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। जब हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, सोसाइटी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इट इज़ नॉट इजी प्रोसेस नहीं है कि हम एक एंगल से सोसाइटी को करेंगे और हम एक एस्पेक्ट से सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। रदर सोसाइटी एक कॉम्प्लिकेटेड है, ये वेब है, एक ऐसा जाला है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड या कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर अगर सोसाइटी में इंसान ही उनकी आपस में ताल्लुक़, फिर इंसानों के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है जिसको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हमें तालीम के लिए मेंटल जो नरिशमेंट है, खुराक है, अफजाइश है, दिमाग की सलाहियत के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। और एजुकेशन के लिए डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हैं और कोर्स कंटेंट है, सिलेबस है, फिर स्टेप्स ऑफ एजुकेशन भी है जिसमें स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल है। इसी तरीके से हमें इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। हमें मुख्तलिफ जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, सर्विसेज है। 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इस टाइम पे जिसके बेस पे हम अर्निंग वगैरह करते हैं। फिर इनकी आपस में कोऑर्डिनेशंस है। फिर इसी के अलावा हमें रिलीजन है। रिलीजन बेसिकली गाइडलाइन है या वो सोर्स है जो कि हेल्पफुल है टू गाइड अस इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो रिलीजन है, रिलीजियस की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनकी डिफरेंट पैराडाइम्स है। ये ऑल थिंग्स जो है, ये ऑल चीज़ें जो है, इनकी स्टडी ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो अब इसको सोशियोलॉजिकल थ्योरी की मदद से हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो है, जो थ्योरीज सोशियोलॉजी में हेल्पफुल है। थर्ड जो है वो मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च है। हम सोशियोलॉजी में जब भी सोसाइटी को हम स्टडी करते हैं तो सोसाइटी में हमें सर्टन किस्म की प्रॉब्लम का सामना होता है, सर्टन किस्म की इशू जो है इमर्ज होती है विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। जो कि हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोशल बीइंग है, तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें इमर्ज होती हैं। जो उनकी इमर्जिंग होती हैं, इशू का आना, प्रॉब्लम का एराइज होना, तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स या टाइम बाय टाइम जो प्रॉब्लम्स आई उनको सॉल्व करने के लिए एक चंद मेथड्स की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से हम फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उनके लिए जो मेथड्स है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उनके बारे में है कि किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं और किस तरीके से हम लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से क्वेश्चन आस्क करते हैं, किस तरीके से हम सर्वे कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से हम फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं और केस स्टडी करते हैं। एंड फाइनली हम चाहते हैं कि विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो प्रॉब्लम इराइज हो जाते हैं, जो मसाइल जन्म लेती हैं, उनको हम प्रॉपरली सॉल्व करें। तो इस हवाले से ये मेथड्स हैं। इन शॉर्ट, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी। सेकंड, सोशियोलॉजी के कोर्स कंटेंट फॉर CSS सिलेबस 3 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। जनरल सोशियोलॉजी, फिर उसके बाद सेकंड जो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी और थर्ड जो है मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। 3 एस्पेक्ट है, 3 हैं। फर्स्ट जब हम बात करते हैं जनरल सोशियोलॉजी, तो इस टॉपिक में हम फर्दरली
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे उनमें फर्स्ट स्टेप जब सोसाइटी बनती है तो फर्स्ट है इंडिविजुअल, इनफरादी लेवल है। फिर इंडिविजुअल में मेन चीज़ जो है वो मैन है, वो आइदर मेल है या फीमेल है। फिर उनकी सोशलाइजेशन होती है और आफ्टर सोशलाइजेशन प्रोसेस में उनकी आपस में फैमिली बनती है, दे एंटर इनटू मैरिज। तो फैमिली की दो तरीके से एस्टेब्लिशमेंट होती हैं या हम कैन बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली। एक तरीका तो ये है बाय मैरिज और एक तरीका है बाय एडप्टेशन। एक तो मैरिज से है, बाय बर्थ है, हम एक फैमिली की कंटिन्यूटी होती है। सेकंड जो है बाय एडप्टेशन की, वी एडॉप्ट समवन एज आवर फैमिली मेंबर। या तो शादी के जरिए से हम शादी करते हैं तो एक खानदान वाले दूसरे खानदान की लड़की को या लड़की के खानदान वाले लड़के को एडॉप्ट कर लेते हैं एज देयर द मेंबर ऑफ देयर फैमिली। तो एक तरीके से फैमिली के एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप तो हम इस जो बेसिक ऑफ द सोसाइटी है दैट इज फैमिली एज फैमिली सिस्टम और के ऊपर हम बात करेंगे। फिर फैमिली सिस्टम इतना ईजी और सिंपल नहीं है। फैमिली के अंदर भी लॉट ऑफ फैमिली फंक्शंस भी हैं। सम फंक्शन जो है वो बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और सम फंक्शन जो है बाय स्टेटस है। सोसाइटी में हम रहते हैं तो कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, कुछ जो है हम बाउंड होते हैं कि बीइंग टू प्ले और रोल एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर। तो ये सब चीज़ें जो है हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल या फैमिली का स्टेप, कि हाउ वी सोशलाइज, हाउ वी सोशली एडजस्ट इन द सिस्टम। सेकंड चीज़ जो है वो है कल्चर। तो जब हम फैमिली का सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं तो हम सर्टन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये सर्टन ऐसे एस्पेक्ट्स है जो हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जिसका सिस्टम ये है कि अगर मैं आपको कुछ दूं तो आपकी तरफ से कोई रिस्पांस का हो। दैट्स बेसिकली दुनिया का जो सिस्टम है इसी पे है। और इस चीज़ के रिजल्ट्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे कि कल्चर क्या चीज़ है। फिर कल्चरल इज स्टैटिक है या वेरिएबल है। हम देखते हैं कि एक सोसाइटी में अगर एक टेंस जो है वो गुड मीनिंग्स में है तो सेकंड सोसाइटी में द सेम वैल्यूज को नेगेटिवली कंसीडरेशन होती है। एक सोसाइटी वाले अगर एक तरह के कपड़े पहनते हैं, दूसरी सोसाइटी वाले उस कपड़े का मजाक उड़ाते हैं, उनको नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली कल्चरल से रिलेटेड चीज़ें हैं। या बहुत सारी इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ है, नम्स है, जो एक सोसाइटी वाली गुड कंसीडर करते हैं, दूसरी सोसाइटी में द सेम वैल्यूज़ जो है उनको गुड कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का, इन वैल्यूज़ का, नम्स का ताल्लुक हमारी कल्चर से हैं, रवायात जिसको हम कहते हैं। फिर कल्चर की दो पार्ट्स है। सम पार्ट ऑफ द कल्चर जो है वो फिजिकली है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनकी मटेरियल एग्जिस्टेंस होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे खुराक हैं, पोशाक है, कपड़े हैं, स्टाइल्स है। तो ये चीज़ें जो है हमारी बिल्डिंग जिस अंदाज में हम बनाते हैं, घर बनाते हैं, जिस अंदाज में हम रूम को डेकोरेट करते हैं, तो ये पार्ट ऑफ द कल्चर के फिजिकल या मटेरियल पार्ट है। और सम चीज़ें इस तरह होती हैं जो कि फिजिकली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जो कि नॉन मटेरियल या नॉन फिजिकल सेंस में हैं। अच्छाई है, बुराई है, मेहमान नवाजी है। अब ये चीज़ जो है, हमदर्दी है, ये वो चीज़ें हैं जिसको हम फिजिकली या मटेरियल फॉर्म में कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को नॉन मटेरियल या नॉन फिजिकल कहते हैं। नॉन मटेरियल या नॉन फिजिकल वो चीज़ें हैं या वो थिंग्स है जिनको कोई फिजिकल बॉडी या फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होती और ना उनकी पॉसिबिलिटी है। फिर इसके बाद हम इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इनके एस्पेक्ट्स हैं। हमारी बिहेवियर का एक पैटर्न होता है। इसके अलावा हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती हैं। एक जो है हम फिर इसी को हम डिवाइड करते हैं सोसाइटी के उस बेस पे, कल्चरल एस्पेक्ट्स पे। रूरल लाइफ भी है, अर्बन लाइफ भी है। रूरल लाइफ टोटली डिफरेंट है अर्बन लाइफ से, क्योंकि दोनों की जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट एंगल्स पे है, या वो डिफरेंट पैराडाइम्स पे हैं, या वो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। तो ये है। फिर कल्चरल के सब कल्चर्स भी हैं।
یعنی ایک ہی اگر ہم کسی سوسائٹی کو لیں تو ان میں سب کلچرل بھی ہیں اور سب کلچر کا تعلق پہ لوگوں کی جو پوزیشن ہوتی ہے سوسائٹی میں، اکانومی پوزیشن بھی ہے، ان کی اسٹیٹس بھی ہیں، تو ان کی اپنی اپنی کلچر ہوتی ہیں، سب کمیونٹیز کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض کلچر جو ہے وہ بہت پاپولر ہوتی ہیں اور بعض کلچر جو ہے اتنی پاپولیرٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں آف کلچر کے حوالے سے کہ ہم کس طریقے سے اس کلچر کو ایڈریس کریں گے۔ تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از سوسائٹی کی، جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی کی ایٹ دا اسٹارٹ کہ سوسائٹی کے اندر جو بیسک 2 ایلیمنٹس ہیں، ون پیپلز ہے یا ان کی جو سبجیکٹ ہے، سیکنڈ کلچر ہے۔ تو سوسائٹی کی میننگ کیا ہے، کریکٹرسٹکس کیا ہیں، پھر سوسائٹی کے اندر انڈیویجول کا جو رول ہے اور ہاؤ انڈیویجول سوسائٹی بنانے میں کس طریقے سے ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں دوسرے انڈیویجول کے ساتھ، اور پھر ان انڈیویجول کے بیس پہ سوسائٹی جنم لیتی ہیں، اور سوسائٹی اور انڈیویجول کا ہمیشہ کس طرح تعلق رہتا ہے، اور پھر اس حوالے سے جو 2 قسم کی بہت زیادہ امپارٹنٹ تھیوری ہیں کہ ایک انڈیویجول، ایک بندہ جب سوسائٹی کے اندر ہو کس طریقے سے وہ سوسائٹی سے ان کی انٹریکشن یا لنکس اسٹیبلش ہوتی ہیں۔ جو مین تھیوری ہے وہ کہ سوسائٹی اور مین ریلیشن شپ کے حوالے سے ایک سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے، سوشلی سوسائٹی اور بندے کی درمیان ایک کنٹریکٹ تھیوری ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ آرگینزم تھیوری ہے، یعنی ہیومن بینگ بیسیکلی ایک آرگینزم فارم ہے، تو آرگینزم کی تھیوری کے فارم میں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر سٹیپس بھی ہیں، ایوولوشن بھی ہیں، سوسائٹی کے اندر سرٹن پرابلمس بھی ہیں، اور سوسائٹی کی جو سٹرکچر ہے، ان کی جو گروتھ ہے، یہ آج جس ایڈوانس سٹیج پہ ہم سوسائٹی کے ذکر کرتے ہیں تو فرسٹ اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، اتنی سٹیج پہ سوسائٹی نہیں تھی۔ سوسائٹی کا فرسٹ سٹیپ اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو بیسکلی وی ول سٹارٹ، بیسکلی ہم بالکل اس سے کریں گے جب ہم ایگریکلچر میں زراعت سے ہمارا تعلق ہوتا تھا، ایگریکلچر جانوروں کو شکار کرتے تھے، اور پھر انہی سے بڑھ کے انسان ایک اور سٹیپ پہ آتا ہے جس کو انڈسٹریل پیریڈ کہتے ہیں، اور انڈسٹریل پیریڈ سے آ کے آج ہم پوسٹ انڈسٹریل پیریڈ میں ہیں، ہم ایک سینچری آف کمیونیکیشنز میں ہیں، آئی ٹی کی ایک سینچری میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور ان کا جو ایفیکٹ یا امفیکٹ ہے سوسائٹی، کیونکہ سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو ہماری جو رویے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو چینجز ہوتی ہیں، آل دیز چینجز جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ان کا ایفیکٹ سوسائٹی پہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سوشل انٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر سرٹن کلاس سسٹم موجود ہے، جس کے بیس پہ ہم مثال کے طور پر ایلیٹ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے، پھر آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ سوسائٹی کے اندر انٹریکشن ہوتی ہیں، کیونکہ ہیومن بینگ انڈیویجولی ان کی کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ وہ سروائیو کریں، تو دیر فور دی نیڈ دا ہیلپ آف ادرس، یا ڈیپینڈنسی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی ریزلٹ میں سوشل انٹریکشن جو ہے وہ آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کلاس کے اندر، سوسائٹی کے اندر سرٹن کلاسز ہوتی ہیں جو سوشل انٹریکشن کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کاسٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پاکستان میں جو ایک ہیرارکی قسم کی بنی ہوتی ہیں، جس کے مختلف قسم کے ہیں لوگ ہیں آن دا بیس آف جو ایک طبقاتی نظام ہے، کاسٹ بیسڈ سسٹم ہے۔ پھر اس کے بعد سوشل موبیلٹی کا سسٹم ہے کہ سم ٹائم پیپل جو ہے ان سرچ آف گڈ لائف یا ان سرچ آف جاب دے موو کرتے ہیں فرام اربن سے سٹی سینٹر کی طرف، تو یہ ان تمام اور کس طریقے سے سوشل پھر انٹیگریشن ہوتی ہیں، تو سوشل انٹریکشن میں ہم ان کی بات کریں گے کس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ پھر ہے سوشل کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوشلی کس طریقے سوسائٹی کے اندر وہ ایلیمنٹس ہے جس بیس پہ سوسائٹی کے اندر کو جو فینامینز ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو سوشل کنٹرول فارمل بھی ہے اور انفارمل بھی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستانی سوسائٹی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فارملی یا انفارملی سرٹن پیراڈائمز ہم یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو کنٹرول دا، جو کہ سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی ایک سوشلی ہم سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، فارملی بھی کرتے ہیں جب وہاں ضرورت ہو تو انفارملی بھی کرتے ہیں۔ پھر سوشل اور کلچرل چینجز آتی ہے، اور پھر ان چینجز کے لیے
ये चेंजेस जो है ये भी 2 पैराडाइम्स या 2 लेवल पे हैं. सम तो फॉर्मल है, सम इनफॉर्मल है. सम के लिए बाकायदा एक पॉलिसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि सोशल और कल्चरल चेंज का जो प्रोसेस है ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये इवॉल्व होती हैं. इट इज़ नॉट, ये एक बाहर से कंट्रोल करने वाला नहीं है, बल्कि ये सोशल इवोल्यूशनरी स्टेजेस है जिसके ज़रिए से सोसाइटी और कल्चर ने पास होना है. एंड आफ्टर दिस स्टेजेस जो है हम एक न्यू पैराडाइम्स पे, एक न्यू लेवल पे पहुंच जाते हैं. और फिर इन स्टेजेस पे एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी सिस्टम, इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम, मीडिया सिस्टम, इन तमाम जो है इफेक्ट भी हैं. तो सम टाइम तो हम खुद राइट होते हैं इनफॉर्मली, सम टाइम हमें फॉर्मली हमारी मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी की ज़रूरत होती है. मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस की वजह से जब लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत हुई, जब सोशल डिस्टेंस की थी, तो गवर्नमेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस की. उन्होंने डिफरेंट किस्म्स की हमें सोशल डिस्टेंस के हवाले से गाइडलाइन दी, डिफरेंट के किस तरीके से मस्जिद में जाए, किस तरीके से हम इनको डील करें रमज़ान के हवाले से, इसके अलावा लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के हवाले से. तो ये all चीज़ें जो है ये सोशल और कल्चरली चेंज और कंट्रोल का मैकेनिज्म है. फिर उसके बाद है पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो पब्लिक की अपनी ओपिनियन भी होती है, उनकी कंसेप्शंस भी हैं. फिर इन पब्लिक ओपिनियन की बेस पे एक लीडरशिप बनती हैं, या हम किसी सिस्टम या किसी पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और पब्लिक ओपिनियन को कन्वे करने के लिए फिर इसी सोसाइटी के अंदर मीडिया का सिस्टम भी मौजूद है. फिर उसके बाद है कम्युनिटी. तो कम्युनिटी 2 है, रूरल कम्युनिटी भी हैं, अर्बन कम्युनिटीज़ भी हैं. तो फिर उनकी रूरल की अपनी ट्रेडिशनल कुछ एस्पेक्ट्स वगैरह भी हैं और अर्बन की अपनी एस्पेक्ट्स वगैरह है. फिर इसके हवाले से रूरल लाइफ की और अर्बन लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हैं. फिर अर्बन प्रॉब्लम की वजह से अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो स्पीड अप है, अ लॉट ऑफ पीपल जो है वो आते हैं सिटीज़ में, फिर सिटी में सेंटर ऑफ उनकी कंजंक्शन होती है, क्राउड्स है, तो प्रॉब्लम्स भी हैं. अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम भी हैं, वाटर प्रॉब्लम्स भी, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, क्लीननेस का प्रॉब्लम्स भी हैं. सोशल इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर सोसाइटी जो है वो सोशली उनकी इवोल्यूशन होती है. फर्स्ट है फैमिली, फैमिली के बाद रिलीजन है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. ये वो फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में या सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और लास्ट जो टॉपिक है जनरल सोशियोलॉजी का, वो है सोशल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में सोशल प्रॉब्लम जो हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. यहाँ पे करप्शन का प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे ग्रोथ, जो फैमिली ग्रोथ रेशो हैं, यहाँ पे अर्बन रूरल लाइफ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे एजुकेशन प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे क्राइम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट्स है, इलिटरेसिटी है. इसके अलावा यहाँ पे स्मगलिंग है, यहाँ पे ओवर पोल्यूशन और ओवर पॉपुलेशंस है, यहाँ पे ड्रग्स है, चाइल्ड अब्यूज़ है, वुमेन राइट्स हैं, यहाँ पे हम लेबर्स प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे ट्रेडिशन, सोशो कस्टम ट्रेडिशन प्रॉब्लम्स भी हैं, यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस है. तो ये ऑल प्रॉब्लम्स है. इन शॉर्ट सोशियोलॉजी में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सेकंड जो पार्ट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इसमें हम थ्योरीज के हवाले से बात करेंगे. थर्ड जो पार्ट है उसमें हम जो मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च है उन तमाम मेथड्स के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे. और जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है तो इसके लिए हम मुख्तलिफ बुक्स जो है करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ फ़ॉरेन की हैं. हर की किताब है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है. इसके अलावा हम जो फ्यूडल सिस्टम इन पाकिस्तान है, नवाब हैदर नकवी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है. और इसके अलावा सोशियोलॉजी के हवाले से जो भी जहाँ से भी मुख्तलिफ बुक्स है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपको हेल्पफुल. और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इनको लेसन कर लें, और इससे आपकी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर और यू विल गेन नॉलेज अबाउट सोशियोलॉजी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.